नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 पुस्तक का पहला पाठ वज्जालग्ग का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक 12 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आप सभी का मैसेज आता है, प्रतिक्रिया आती है कि ये गाथाएं तो हमें बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सुभाषित भारतीय दर्शन का इसमें भरा हुआ है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 13 और 14। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं और एक प्रकार से सुभाषित तो हैं ही, यहाँ पर अलग अलग प्रकरण की ये सुभाषित हैं। उदारता और अपना पराक्रम, इसके विषय में ये दोनों गाथाएं हैं। गाथा क्रमांक 13 और 14, इसमें वज्जालग्ग के मूल में गाथा क्रमांक 13 154 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 14 163 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 13, उच्चारण। ओ लग्गी ओ, ओ लग्गी ओ, आधा गा पूरा गा। ओ लग्गी ओ। सी, सी, धम्मम्मी, आधा मा पूरा मा, 2 बार, धम्मम्मी। होज्ज, आधा जा पूरा जा, होज्ज। इन्हिम, एन्हिम, आधा णा हा और इसमें छोटी की मात्रा फिर बिंदी, एन्हिम, एन्हिम। नरिंद, नरिंद। वच्चामो, आधा चा पूरा चा, वच्चामो। आलिहीय, आलिहीय। कुंजरस्स, आधा सा पूरा सा, आलिहीय कुंजरस्स। व, व। तुह, तुह। पहु, पहु। दाणम, दाणम। चिय, चिय। न, दिट्ठम, आधा ट ठ, दिट्ठम। ओ लग्गी ओ सी धम्मम्मी, ओ लग्गी ओ सी धम्मम्मी। होज्ज इन्हिम नरिंद वच्चामो, होज्ज इन्हिम नरिंद वच्चामो। आलिहीय कुंजरस्स व, आलिहीय कुंजरस्स व। तुह पहु दाणम चिय न दिट्ठम, तुह पहु दाणम चिय न दिट्ठम। बहुत अच्छी ये गाथा है। जिनके अंदर उदारता नहीं है उनके प्रति यह भावना देखें। ओ लग्गियो, ओ लग्गियो, लगे हुए हो, अनुलग्न हो। सी, सी यानी हो। नीचे लिखा है तो हो, तुम्हारे लिए, तुम। सी, हो, तुम हो। क्या हो? ओ लग्गियो, लगे हुए हो, तुम लगे हुए हो। किसमें लगे हुए हो? धम्मम्मी, धम्मम्मी, धर्म में। तुम धर्म में लगे हुए हो। तुम धम्मम्मी, धर्म में, ओ लग्गियो, लगे हुए, सी, हो, तुम धर्म में लगे हुए हो। होज्ज, लगे रहो, होज्ज, रहो। होज्ज का अर्थ हुआ रहो, ऐसे ही रहो, ऐसे ही लगे रहो। ये जो होज्ज है इसमें ये जज्जा प्रत्यय है, आधा जा पूरा जा। इसमें बड़े आ की मात्रा भी कई बार लगती है। होज्ज, होज्जा, ये 2 प्रकार के रूप बनते हैं और ये रूप ऐसे हैं
जो वर्तमान काल में भी सभी पुरुष और सभी वचनों में चलते हैं, विधि एवं आज्ञा काल में भी चलते हैं, भविष्यत काल में भी चलते हैं। जब आपने प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स किया होगा, उस समय जब ये काल की चर्चा आई, उसमें प्रत्यय वगैरह बताए गए, तब आपने ये प्रत्यय होज्य होज्जा ये वाले देखे होंगे। यहाँ पर अर्थ क्या लगाना है? यहाँ पर अर्थ लगाना है कि तुम धर्म में लगे हुए हो, आगे भी इसी प्रकार लगे रहो। ऐसा यहाँ पर अपन को होज्य का अर्थ लगाना है। विधि एवं आज्ञा काल में इसका सेंस जाएगा। आगे देखिए, इन्हिम, इन्हिम अब, इन्हिम अब, अब नरिंद हे नरेंद्र हे राजन, वच्चामो चलता हूं, मैं चलता हूं, वच्चामो चलता हूं, मैं चलता हूं, मैं जाता हूं। अब इसका बैकग्राउंड समझिए। बैकग्राउंड क्या है? एक राजा है जिसके सामने कोई जरूरतमंद व्यक्ति आया हुआ है और वह यह अपेक्षा रख रहा है कि हमारी मदद यह राजा करेगा, और मदद के लिए उसने निवेदन किया। लेकिन राजा के द्वारा मदद मिल रही कि नहीं मिल रही, ये अपन आगे देखते हैं, लेकिन कंडीशन ये है। और वह व्यक्ति जाते जाते क्या कह रहा है कि हे राजन, हे नरिंद, इन्हिम अब मैं वच्चामो जाता हूं, और आप तुम धम्मम्मी धर्म में ओलग्गियो लगे हुए सी हो, इसी प्रकार होज्य इसी प्रकार आगे भी लगे रहो। और क्या है? आलिह्य कुंजरस्स, व शब्द यहां जैसे संस्कृत में इव आता है, के समान, के सदृश, तरह, उसके लिए यहां व शब्द है। आलिह्य कुंजर, कुंजरस्स, कुंजर, कुंजर यानी हाथी, हाथी के समान। कैसा हाथी? आलिह्य, आलिखित, आलिखित किसी दीवाल पर चित्रित, आलिखित दीवाल पर जिसका चित्र बना हुआ है, ऐसे कुंजर हाथी के समान। तुह तुम्हारा, कुंजरस्य षष्ठी विभक्ति है और तुह षष्ठी विभक्ति है। हम कैसे पहचाने कि ये किससे समानता बताई जा रही है? तो जिससे समानता बताई जा रही है, जिसका यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, दोनों की विभक्ति सेम होना चाहिए। आलिह्य कुंजरस्य, आलिखित चित्रित दीवाल पर उकेरे हुए हाथी के समान, तुह तुम्हारा, पहु हे प्रभु, राजा है इसलिए प्रभु भी कहा जा रहा है, ये भी संबोधन हो गया। नरेंद्र शब्द भी संबोधन है, पहु शब्द भी संबोधन है। हे प्रभु, तुह तुम्हारा, दानम दान, चिय निश्चित रूप से, न नहीं दिट्ठम देखा गया। अब यहां पर उलाहना दिया जा रहा है कि हे नरेंद्र, हे प्रभु, हे राजा, आप तो हाथी तो हो, लेकिन दीवाल पर चित्रित हाथी हो। दीवाल पर चित्रित हाथी जैसा है वैसा ही दिखेगा, उससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा। दीवाल पर हाथी दिख रहा है और उसका मद जल बहुत झलकता छलकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। वैसे ही आप भी किसी दीवाल पर चित्रित हाथी के समान हो, बड़ा शान शौकत सब दिख रही है, धन संपत्ति सब दिख रही है, लेकिन आपके द्वारा देना नहीं दिख रहा है, आपका दान नहीं देखा जा रहा है। इसका मतलब जैसे दीवाल पर बना हुआ हाथी किसी काम का नहीं है, आप भी किसी काम के नहीं हो। आप धर्मात्मा हैं, बने रहो।
इससे हमारा क्या? आप धर्मात्मा हैं, धर्म में लगे हुए हैं, लगे रहो, इससे हमारा क्या? आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े धनवान हैं, चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है हाथी का, इससे क्या? अगर हमें उससे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है। यही दृष्टि यहाँ पर दी गई है कि आप तो दीवार पर बने हुए हाथी के समान हो, जिससे कुछ दान देखा ही नहीं जाता, कुछ दिया हुआ है उसने, दे रहा है, ऐसा कभी देखा ही नहीं गया। तो ऐसे लोगों से क्या फायदा है? मैं तो वच्चामो चलता हूं, मैं जाता हूं। ऐसा यहाँ पर भावना रखी गई है, उलाहना दिया जा रहा है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, ओलग्गियो, यह है भूतकालिक कृदंत है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ओलग्गियो। सी, वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। धम्मम्मी, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। होज्ज, इसको विधि एवं आज्ञा काल में अर्थ किया गया, तो इसका मध्यम पुरुष का एक वचन है। इण्हिम, व, न, चीय, ये सभी अव्यय हैं। नरिंद, पहु, ये दोनों ही संबोधन एक वचन है। वच्चामो, वर्तमान काल उत्तम पुरुष बहुवचन का ये क्रिया रूप है। आलिहि कुंजरस्स तुह, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन है। आलिह्य, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। दाणम और दिट्ठम, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। दिट्ठम, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे नरिंद, अब मैं चलता हूं, तुम धर्म में लगे हुए हो, लगे रहो। हे प्रभु, दीवाल पर चित्रित हाथी के समान तुम्हारा दान निश्चित रूप से नहीं देखा गया। किसी काम का नहीं है ऐसा दीवाल पर बना हुआ हाथी। किसी के पास धन संपत्ति है, लेकिन अगर वो उदारता नहीं रखता है तो वह धन संपत्ति भी किसी काम की नहीं है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 14। पराक्रम क्या होता है, कैसा होता है? बहुत अच्छी गाथा है ये भी। उच्चारण, भग्गे, भग्गे, वि, बले, बले, वलिये, वलिये, वि, साहणे, साहणे, सामीए, सामीए, निरुत्साहे, आधा छ छ, निरुत्साहे, निय भूय विक्कम, आधा का पूरा का, विक्कम सारा, निय भूय विक्कम सारा, निय भूय विक्कम सारा। थक्कंती, आधा का पूरा का, थक्कंती। कुलुक गया, आधा का पूरा का, कुलुक गया, कुलुक गया। सुहड़ा, सुहड़ा। भग्गे विबले वलिये, भग्गे विबले वलिये, विसाहणे सामिये निरुत्साहे, विसाहणे सामिये निरुत्साहे, नियभूय विक्कम सारा, नियभूय विक्कम सारा। थक्कंति कुलुक गया सुहड़ा, थक्कंति कुलुक गया सुहड़ा। बहुत अच्छी ये गाथा है। सुहड़ा, सुहड, सुहड का अर्थ है सुभट, सुभट का अर्थ है उत्तम योद्धा। युद्ध में जो सैनिक हैं
युद्ध में जो राजा की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं ऐसे सुभट सैनिक वो कैसे होते हैं? भग्गे वि बले, भग्न होने पर, वि भी, भग्न होने पर, वि बले, बल के भग्न होने पर, बल यानी सेना, सेना के खंडित होने पर, युद्ध में जो हमारी शक्ति है उसके खंडित होने पर, बल के खंडित होने पर, युद्ध की शक्ति के खंडित होने पर, हमारा पक्ष कमजोर पड़ जाने पर, पहली कंडीशन। वलिये वि साहणे, वलिये वलित यानी घिरा हुआ होने पर, वि भी, साहणे साधन, जो साधन है युद्ध का साधन, सेना आदि, उसके वलिये वलित हो जाने पर, घिर जाने पर, शत्रु सेना ने घेर लिया है, साहणे साधन के वलित हो जाने पर, घिर जाने पर, और सामीये निरुत्साहे, स्वामी के निरुत्साह हो जाने पर, जो लीडर है, सेना नायक है या राजा है, उस स्वामी के निरुत्साहे निरुत्साह हो जाने पर, अब देख लिया कि हमारी सेना तो सब टूट गई है, बिखर गई है, चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया है, तो स्वामी भी निरुत्साह हो गया। ये 3 कंडीशन है जो कि बहुत विपरीत है एक प्रकार से योद्धा के लिए। फिर भी निय भूय विक्रम सारा, निय निज, भूय भुजा, विक्रम विक्रम ही जिसका सार है, सारभूत है, अपने हाथों की ताकत, अपने हाथों की ताकत के सार से, अपने भुजाओं के पराक्रम के बल से थक्कंती ठहरते हैं, थक्कंती ठहरते हैं, स्थिर रहते हैं, टिके रहते हैं। कौन? सुहड़ा सुभट। कैसे सुभट? कैसे सुभट? कुलुक गया, कुलुक गया इसका संधि विच्छेद कर ले, कुल प्लस उग गया, ला में छोटा आ, उग गया ऊ, आ और ऊ मिलकर आ का लोप हो गया, ऊ शेष रह गया। कुल उग गया, कुल में उद्गत, कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न, उत्तम कुल में उत्पन्न सुहड़ा योद्धा अपने निज भुज विक्रम सारा, अपनी भुजाओं के विक्रम यानी पराक्रम के सार से, बल से थक्कंती ठहरते हैं, स्थिर रहते हैं, बने रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, भले ही भग्गे भी बले, चाहे बल शक्ति सामर्थ्य युद्ध में जो है वो भग्न हो जाए, टूट जाए, भले ही वलिये भी साहणे सेनाएं घिर जाएं, सामिये निरुत्साहे स्वामी उत्साह रहित हो जाए, फिर भी ऐसे जो उत्तम कुल वाले सुभट हैं, योद्धा हैं, वो अपनी भुजाओं के बल विक्रम से ही टिकते हैं, स्थिर रहते हैं। ये बहुत अच्छी गाथा है। कैसी भी परिस्थिति हो, हम युद्ध के मैदान में भले नहीं हैं, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी हमारे सहयोगी, हमारे मित्र, हमारे लीडर कुछ भी डाउन हो जाएं, कुछ भी हो जाए, फिर भी जो अपने भुजाओं पर विश्वास करता है, जो स्वयं पर विश्वास करता है, वो मैदान में टिका रहता है। दूसरे सहायता के लिए जो भी हैं, वो कितना भी कुछ हो जाए, सहायता करें नहीं करें, विपरीत दिशा में चले जाएं, डीमोटिवेट करने लग जाएं, कुछ भी हो जाए, फिर भी स्वयं पर जिसे विश्वास है वो टिका रहता है और आगे बढ़ता जाता है, अपना काम करता जाता है। ये बहुत अच्छी गाथा है हमारे स्वयं के लिए। व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं, भग्गे बले वलिए साहणे सामीए निरुत्साहे, ये सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। भग्गे भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है, वलिये यह नियमित प्रयोग है भूतकालिक कृदंत का।
2 बार बी आया, अव्यय है। निय भूय विक्कम सारा, यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। ठक्कंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। कुलुगया सुहडा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। युद्ध शक्ति के भग्न होने पर, साधन सेना के घिर जाने पर भी, स्वामी के निरुत्साह हो जाने पर भी, अपनी भुजाओं की पराक्रम के बल से उत्तम कुल में उत्पन्न सुभट योद्धा स्थिर रहते हैं। हम सभी भी अपने कार्यों में, अच्छे कार्यों में स्थिर रहें, इसी प्रकार से आगे बढ़ें। ये जो गाथाएं हैं आप सभी को बहुत पसंद आ रही हैं। इसी प्रकार से अभी तो बहुत सारी गाथाएं हमें यहाँ पर आगे मिलने वाली हैं। अभी तो हमने केवल पहला पार्ट स्टार्ट किया है। यह डिप्लोमा कोर्स हमें बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते भी जाएंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। सभी को जय जिनेंद्र।